हाँ, तो अब यहाँ से ये देखिए, ये एक इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट हम बता रहे थे। 105th अमेंडमेंट अभी हाल ही में रिसेंटली हुआ है, 105th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। सो 2021 में हुआ है, अभी 3 साल पहले 2021 में, और अभी 2024 चल रहा है। तो 2021 में ये हुआ है 105th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। इसमें ये लिखा है कि इट एम्पावर्स द स्टेट्स टू आइडेंटिफाई एंड स्पेसिफाई द SEBCs, सोशियो इकोनॉमिक बैकवर्ड, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। ये यहाँ इकोनॉमिक नहीं होता, ये एजुकेशनली होता है। तो identify and specify the SEBCs and maintain the list of the same which may be different from the central list। तो अभी ये अलाउ कर दिया है स्टेट गवर्नमेंट्स को इस अमेंडमेंट ने। देन 24th अमेंडमेंट 1971 की बात करें, सो amended 2 provisions of the constitution, affirmed the power of parliament। So 24th amendment 1971 affirmed the power of parliament to amend any part of the constitution including fundamental rights, and second made it compulsory for the president to give assent to a constitutional amendment bill। तो जो सबसे ज़्यादा ड्रकोनियन कह सकते हैं, या कोशिश की गई थी इंदिरा गांधी के द्वारा बिल्कुल ही सेंट्रलाइजेशन कर देने की, उसमें ये एक कोशिश थी। बट लाइक आफ्टरवर्ड जुडिशल रिव्यू हुआ और इसके कई प्रोविजंस को स्ट्रक डाउन कर दिया गया। सो ये जो 24वां अमेंडमेंट 1971 में कोशिश की गई थी, दैट कंटेन एक्चुअली 2 प्रोविजंस। इसमें power of the parliament to amend any part of the constitution including fundamental rights, as well as it made it compulsory for the president to give assent to the constitutional amendment bill। then 86th amendment 2002 में आया था। ये basically right to free and compulsory education से भी जुड़ा है, और the same actually this very same constitutional amendment act also added a new fundamental duty 51AK, right, which is again right to free and compulsory education from 6 to 14 years of age। and अगर पूछा जाए कि ये 86th amendment कौन सा amendment bill था, तो it was 93rd constitutional amendment bill। the amendment was realized by enactment in 2009 which started implementing in 2010 1st April। now enactment इसका 2009 में हुआ था, और लेकिन फाइनल इम्प्लीमेंटेशन 2010 1st of April से स्टार्ट हो पाया था। अब देख सकते हैं कि अमेंडमेंट कितना पहले हुआ था। 2002 में 86th अमेंडमेंट हुआ था, जिसको 93 अमेंडमेंट बिल भी कह सकते हैं। इट एडेड अ न्यू फंडामेंटल ड्यूटी 51AK, बट इसका इम्प्लीमेंटेशन फाइनली जाके 2010 में हो पाया था 1st of April ऑनवर्ड्स, ठीक है। देन 39th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो 1975 में आया था, इट ट्राई टू प्लेस द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, स्पीकर एंड प्राइम मिनिस्टर बियॉन्ड द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडियाज एडजुडिकेशन अथॉरिटी। However, subsequently, the 44th Amendment 1978 nullified the 39th Amendment in addition to abolishing the right to property। तो ये जो 44th Amendment 1978 आया था, it nullified the 39th Amendment CAA in addition to abolishing the right to property। तो एक और क्वेश्चन यहाँ बनता है कि which constitutional amendment abolished the right to property as a fundamental right? तो that is 44th Amendment 1978। Not only it removed the fundamental right to property, but it also nullified a previous constitutional amendment act, that was the 39th Constitutional Amendment Act 1975, which tried to place the election of the Prime Minister, President, Speaker, and Vice President beyond the scope of judicial review, ठीक है, beyond the scope of judicial review। तो however the 39th Amendment was nullified through the 44th Amendment 1978। फिर हम बात करते हैं 94th Amendment 2006 की। अब ये 94th अमेंडमेंट है, एक्ट है 2006 का। इट फ्रीड बिहार फ्रॉम द ऑब्लिगेशन ऑफ हैविंग अ ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर। इट फ्रीड अब देखो ये ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है, 2006। इट फ्रीड बिहार फ्रॉम ऑब्लिगेशन ऑफ हैविंग अ ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर एंड एक्सटेंडेड द सेम प्रोविजन टू झारखंड एंड छत्तीसगढ़। द प्रोविजन इज़ नाउ एप्लीकेबल टू झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश एंड उड़ीसा एज पर आर्टिकल 164। तो ये 94th अमेंडमेंट है 2006 का। 94th अमेंडमेंट 2006 का क्या बोलता है कि बिहार, इट फ्रीड बिहार्स ऑब्लिगेशन टू हैव अ ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर, बट एट द सेम टाइम इट applied this provision to the state of Jharkhand and Chhattisgarh। Currently this is also applicable in not only these 2 states but also MP and Odisha। So finally having a tribal welfare minister is now compulsory in not only Jharkhand and Chhattisgarh but also Madhya Pradesh and Odisha as per the article 164। तो ये अमेंडमेंट हुआ था 94th अमेंडमेंट 2006 का, ठीक है।
देन सब्सिक्वेंटली 95th अमेंडमेंट आया था 2009 में. इट एक्सटेंडेड द रिजर्वेशन ऑफ लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली सीट्स फॉर SC and ST बाय अनदर डेकेड. खैर इस पे एक और अमेंडमेंट अभी हो चुका है मेरे ख्याल से. प्रीवियसली द 79th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1999 ऑल्सो डिड द सेम, राइट. ठीक है, तो इनको आप एक साथ एक श्रेणी में याद रख लो. 95th अमेंडमेंट 2009, 95th अमेंडमेंट 2009 एंड दिस वन 95th अमेंडमेंट 2009 एंड 79th अमेंडमेंट 1999. इन दोनों के ऑब्जेक्टिव सेम थे, to extend reservation of Lok Sabha and State Legislative Assembly seats for SC and ST by 10 years. ठीक है, तो 1999 में जो अमेंडमेंट लाया गया था दैट वाज 79th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1999, और फिर 2009 में जो लाया गया दैट वाज द 95th अमेंडमेंट एक्ट 2009. Then while 103rd constitutional amendment act brought changes in article 15, I think it is related to EWS reservation. Then majorly the provisions of part 17. अभी part 17 में क्या था, तो emergency तो part 18 में था. part 17 में क्या था, languages, official languages. ठीक है, तो the provisions of part 17 are divided into 4 parts. 4 parts में डिवाइड किया गया है. देखो क्या क्या है. पहला पार्ट है लैंग्वेज ऑफ द यूनियन, दूसरा पार्ट है रीजनल लैंग्वेजेस, और तीसरा है जुडिशरी लैंग्वेज एंड टेक्स्ट ऑफ लॉज, चौथा पार्ट है. तो देखो 3 तो इसमें सीधा सीधा लेजिस्लेटिव प्रोसीजर्स से जुड़ा है. जैसे जुडिशरी की लैंग्वेज क्या होगी, फिर जो हम लॉ बनाएंगे उसकी लैंग्वेज क्या होगी, फिर यूनियन की लैंग्वेज क्या होगी, और बीच में एक जाके आता है रीजनल लैंग्वेजेस का क्या होगा. तो इस तरह से जो पार्ट 17 है हमारा ऑफिशियल लैंग्वेजेस में, तो उसमें मोटा मोटा 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है पार्ट 17. एक रीजनल लैंग्वेजेस के लिए, एक जुडिशरी की लैंग्वेज के लिए, एक यूनियन की लैंग्वेज के लिए, और एक लॉज की लैंग्वेज के लिए, लॉज. ठीक है, देन ऑफिशियल लैंग्वेज इज मेंशन इन पार्ट 17 अंडर आर्टिकल्स 343 से 351 तक हैं ये ऑफिशियल लैंग्वेज, वेयर 343 स्टेट्स दैट द ऑफिशियल लैंग्वेज शैल बी हिंदी. एज पर आर्टिकल 344, प्रेसिडेंट हैज़ द पावर टू फॉर्म लैंग्वेज कमीशन. First language commission formed under Kher in 1955. Also under 344, a joint parliamentary committee may be formed having 30 members, of which 20 to come from Lok Sabha and 10 from Rajya Sabha. तो ये जो अभी हाल ही में JPC बनाने की काफ़ी मांग की गई थी ऑपोजिशन इंडिया ब्लॉक के द्वारा. ठीक है, तो दैट इज़ ऑल्सो फॉर्म्ड फ्रॉम द पावर्स टेकन बाय द प्रेसिडेंट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर आर्टिकल. ठीक है, तो अभी तक एक लैंग्वेज कमीशन बनाया गया था, द फर्स्ट लैंग्वेज कमीशन दैट वाज फॉर्म्ड इन 1955. इट इज़ द खेर कमीशन. एंड ऑल्सो अंडर 344 के अंतर्गत एक JPC बनाने के भी प्रोविज़न है जिसमें 30 मेंबर्स होंगे, जिसमें कि 20 मेंबर्स टू कम फ्रॉम लोकसभा एंड 10 मेंबर्स टू कम फ्रॉम राज्यसभा. तो फिर से बता दे रहे हैं, ऑफिशियल लैंग्वेज पार्ट 17 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में दिया है. 343 से 351 तक आर्टिकल्स हैं इसके, और 344 में अच्छा एक चीज़, while 343 states that the official language shall be Hindi, आर्टिकल 344 में ये लिखा है कि प्रेसिडेंट हैज़ द पावर टू फॉर्म लैंग्वेज कमीशन. प्रेसिडेंट हैज़ द पावर टू फॉर्म लैंग्वेज कमीशन. और इस तरह से पहला लैंग्वेज कमीशन बनाया गया था 1955 में अंडर द लीडरशिप ऑफ खेर. तो इट इज़ नोन एज खेर कमीशन. नाउ व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज एनफोर्स्ड देयर वर 14 लैंग्वेजेस इन द 8th शेड्यूल, ये हमें पता है. देन नाउ वी हैव 22 लैंग्वेजेस. और Sindhi was added through the 21st Amendment 1967, and KMN और कोंकणी, मणिपुरी and नेपाली were added through the 71st Amendment 1992. तो ये देखो सिंधी का याद रखो, ये 21st Amendment 1967 से ऐड किया गया था. Then कोंकणी, मणिपुरी and नेपाली, these were added through the 71st Amendment 1992, and then 71st Amendment 1992, and then बोडो, डोगरी, मैथिली और संथली, these were added through the 92nd Amendment 2003. अब इसमें ट्रिक ये है कि आपको सिंधी का याद करना पड़ेगा. सो दैट वाज द 21st Amendment, और ईयर याद करना पड़ेगा 1967. एंड देन फिर आपको याद करना पड़ेगा कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली. सो दीज वर एडेड थ्रू द आई थिंक 71st Amendment 1992. तो 71st Amendment 1992. नाउ इफ़ यू ऐड 71 + 21 यू विल गेट 92. दैट इज़ द 92nd Amendment Act. और इसका ईयर याद करना पड़ेगा 2003 में आया था ये, और इसमें BDMS को ऐड किया गया था, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथली. तो अभी करंटली 22 लैंग्वेजेस हैं हमारे 8th शेड्यूल में. नाउ द स्टेट कैन चूज़ एनी लैंग्वेज ऑफ द 22 एज इट्स ऑफिशियल लैंग्वेज
आर्टिकल 346 बोलता है डिस्क्रिप्शन अबाउट द लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द स्टेट्स एंड स्टेट एंड यूनियन। तो द स्टेट कैन चूज़ एनी ऑफ द लैंग्वेज ऑफ द 22 एज इट्स ऑफिशियल लैंग्वेज, ठीक है। 346 बोलता है कम्युनिकेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स एंड बिटवीन द स्टेट्स के लिए डिस्क्रिप्शन अबाउट द लैंग्वेज। 347 बोलता है स्पेशल प्रोविजन फॉर अ लैंग्वेज, स्पेशल प्रोविजन फॉर अ लैंग्वेज। नाउ हिंदी डिक्लेयर्ड एज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑन 14 सितंबर 1949। तो कई बार हिंदी दिवस पूछा जाता है कब मनाया जाता है, तो ये 14 सितंबर को मनाया जाता है और ईयर भी इम्पोर्टेंट है। 1949 14 सितंबर को हिंदी डिक्लेयर्ड एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज, ठीक है। हैंस 14 सितंबर इज सेलिब्रेटेड एज हिंदी दिवस। अभी मैंने बताया कि द स्टेट कैन चूज़ एनी लैंग्वेज आउट ऑफ द 22 लैंग्वेजेस। अभी उस वक्त तो 8 ही लैंग्वेज थी उसमें 8th शेड्यूल में, तो उसमें से हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया, ठीक है। तो 14 सितंबर 1949 को हिंदी वॉज चोजन एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज, इसलिए फिर हिंदी दिवस मनाया जाने लगा। तो और 346 में तो कम्युनिकेशन बिटवीन द स्टेट्स एंड द यूनियन है एंड अमंगस्ट द स्टेट्स किस लैंग्वेज में होगी उसका डिस्क्रिप्शन दिया है। फिर आगे देखते हैं 347 में क्या था, अच्छा स्पेशल प्रोविजन फॉर अ लैंग्वेज। देन 348 में लिखा है ऑल प्रोसीडिंग्स इन हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया शैल बी डन इन इंग्लिश। तो इस पर काफ़ी बार बहस होती है, कई बार कई वकील भी आते हैं और उनको हिंदी में बोलने लग जाते हैं और फिर जज डांट देते हैं, तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन एक्चुअली आर्टिकल 348 में लिखा हुआ है कि ऑल द प्रोसीडिंग्स इन हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया शैल बी डन इन इंग्लिश। फिर आर्टिकल 350 और क्लॉज ए में लिखा है, 350 क्लॉज ए में ये एक्चुअली क्लॉज ए जोड़ा गया था वाया द 7th अमेंडमेंट 1956 एंड इट facilities of instructions in facilities of instructions in mother tongue at the primary stage। तो 350 clause A जो जोड़ा गया था, that was added through the 7th amendment 1956 7th amendment 1956। अभी इसमें दो प्रावधान और थे जो हमने पहले पढ़ चुके हैं कि एक राज्य के लिए 2 गवर्नर्स हो सकते हैं और एक राज्य के लिए 2 हाई कोर्ट का जुरिस्डिक्शन भी हो सकता है। अभी तीसरी बात हमने ये पढ़ रहे हैं इस अमेंडमेंट से जुड़ी, that 350 bracket में A, this was added through the 7th amendment 1956 which states that instructions in primary stage should be done in mother tongue, instructions in mother tongue at the primary stage, while article 350 capital B, अब देखो mark the difference here, small a bracket में जो था that was added through the 7th amendment 1956, instructions at the primary education level should be given in mother tongue। एंड 350 कैपिटल बी की अगर बात करें तो दैट वाज स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ टू बी अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट टू लुक इनटू मैटर्स रिलेटेड टू सेफगार्डिंग लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़, ठीक है। तो 350 कैपिटल बी इज़ अ डिफरेंट थिंग दैन 350 स्मॉल ए। स्मॉल ए वाज एडेड थ्रू द 7th अमेंडमेंट 1956 while 350B is president appoints a special officer for linguistic minorities to safeguard their linguistic interests, ठीक है। Now some important lesser known languages within the 8th schedule, तो ये मोटा मोटा देख लो कि उर्दू, नेपाली, संस्कृत है, ठीक है। ऐसे इसका थोड़ा सा निमोनिक बना लेते हैं, जैसे सुना, तो सुना मीन्स SUNA, और फिर बंगाली मराठी, सुना बंगाली मराठी, इतना ही नहीं, याद नहीं कर सकते, सुना बंगाली मराठी। तो S स्टैंड्स फॉर संस्कृत, U स्टैंड्स फॉर उर्दू, N स्टैंड्स फॉर नेपाली, SUN, और A स्टैंड्स फॉर एसमीज़, और फिर बंगाली और मराठी मैंने अंत में बोल दिया, ठीक है। As we can see that Rajasthani and Bhojpuri, these are not part of the official language, ठीक है। तो Rajasthani and Bhojpuri, these are not part of the official languages। Then 345 की बात करें तो procedure for adoption of official language by state, it states that subject to provision of 346 and 347, the legislature of any state may by law adopt any one or more languages in use in the state, or Hindi as the language for all or any official purpose of the state। If the state does not make any such law, then English will continue to be used as the official language। Using this provision, the state of Uttarakhand in 2010 adopted Sanskrit as the second official language and also declared Rishikesh as the Sanskrit city, right। तो इसमें देखो 345 आर्टिकल इम्पॉर्टेंट हो जाता है because it gives the procedure for adoption of any official language by the state। और इसी तरह से अगर कोई official language नहीं adopt करता है state, then English will continue to be used as an official language, ठीक है। Using this provision, the state of Uttarakhand in 2010 adopted Sanskrit as the second official language and Rishikesh was declared as a Sanskrit city, right। Then the parliament can amend provisions related to the official language using simple majority, ठीक है।
कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट तो होता है बट सिंपल मेजॉरिटी। अब देखो मैंने तुम्हें बताया था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन बी अमेंडेड इन 3 वेज, सिंपल, स्पेशल एंड स्पेशल प्लस रेटिफिकेशन बाय द स्टेट्स। तो ये वो तरीका है जो सबसे सिंपलेस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का तरीका है, दैट द पार्लियामेंट कैन अमेंड प्रोविजंस रिलेटेड टू ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। एग्जाम्पल, ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट 1963 was enacted which stated that in addition to Hindi, English will also be used, in addition to Hindi, English will also be used as the official language of the Union from January 26, 1965। ठीक है, तो ये 1965 में आया था। ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट कब आया था, मतलब लागू कब से हुआ था, जनवरी 26, 1965। एंड 43.64% ऑफ इंडियाज़ पॉपुलेशन स्पीक्स हिंदी एज पर 2011 सेंसस। ऑलमोस्ट 44% मान सकते हो, 44% ऑफ इंडियाज़ पॉपुलेशन स्पीक्स हिंदी एज पर 2011 सेंसस। तो एक इम्पॉर्टेंट हमने ये पढ़ा 345, वेयर द स्टेट कैन चूज़ एनी ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इट सेल्फ इन एब्सेंस ऑफ विच इंग्लिश कंटिन्यूज़ टू बी एन ऑफिशियल लैंग्वेज। इसका प्रावधान इस्तेमाल करते हुए उत्तराखंड ने अपना बेसिकली संस्कृत को सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया। ठीक है, वही अगर बात करें तो प्रोविजंस रिलेटेड टू ऑफिशियल लैंग्वेज कैन बी चेंज्ड, मतलब 8th शेड्यूल वगैरह में कुछ अमेंडमेंट करना है तो इट विल बी रिक्वायरिंग अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, बट इट इज़ अ वेरी सिंपल प्रोसेस बिकॉज इट विल रिक्वायर अ सिंपल मेजॉरिटी ओनली। ठीक है, एंड दिस इज़ हाउ द पार्लियामेंट इनैक्टेड द ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 which stated that from January 26, 1965 there will be an English, in addition to Hindi there will be a second official language which is English will also be used as the official language of the Union। ठीक है, तो ये ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 पास करके किया गया था। और ये पास कैसे किया गया, ये पास किया गया कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा, विच ऑल्दो रिक्वायर्ड ओनली अ सिंपल मेजॉरिटी। तो इसके बाद पंचायती राज हम अगले वीडियो में देखते हैं।